हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खालिद और मैं स्वागत करता हूं आपका फैक्ट एक्सपो में। आज के फैक्ट एक्सपो में हम जानेंगे कि मात्र एक बाल्टी के लिए हुआ था दो देशों के बीच युद्ध, और उससे पहले जानेंगे कि एक देश जहां पर वहां रहने भर मात्र से वहां की सरकार उन आदमियों को देती है पैसा, और जानेंगे कि आखिर कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम की जाती है। काइंड और इन्फॉर्मेशन पहले बता दो, वो इंडिया नहीं है। और जानेंगे कि चांद पर एस्ट्रोनॉट्स के कदमों के निशान आखिर मिटते क्यों नहीं है, और ऐसे ही बहुत से अमेजिंग फैक्ट्स जिन्हें जानकर आप एकदम सरप्राइज हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। तो इसलिए वीडियो जल्द से जल्द फटाफट स्टार्ट करते हैं। अमेरिका में एक ऐसा समुदाय है जिसमें लड़के को शादी के लिए अपनी मर्दानगी साबित करनी पड़ती है। इसके लिए उसे 120 वोल्ट का बिजली का झटका खाना पड़ता है। अगर वह उस बिजली के झटके को सहन नहीं कर पाता तो उसे शादी के लायक नहीं माना जाता। यह बहुत वियर्ड सा फैक्ट है। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर ऐसा भारत में होने लगे तो कितने % लोगों की शादी होगी और कितने % लोग कुंवारे रह जाए। ये हैं बॉबी लीच। ये वो व्यक्ति हैं जिनकी डेथ संतरे के छिलके पर फिसलने से हुई थी। लेकिन आप जानकर ये चौंक जाएंगे कि ये वही व्यक्ति हैं जो दुनिया के सबसे बड़े झरने नायग्रा फॉल से गिरने के बाद भी जिंदा बच गए थे। इस फैक्ट के बाद मुझे एक कहावत याद आ रही है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इस कहावत में चखे का तात्पर्य है मारे या नुकसान पहुँचाए। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और जिसे अल्लाह चखे उसे कौन रखे। दोस्तों, चांद पर एस्ट्रोनॉट्स के चलने के बाद जो पैरों के निशान बनते हैं वो आखिर मिटते क्यों नहीं। नील आर्मस्ट्रांग ने जब चांद पर पहल का कदम रखा था तो उस कदम के निशान आज भी चांद पर मौजूद हैं। आखिर इतने साल भी चांद पर वो निशान कैसे मौजूद रह गया। वेल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चांद पर किसी भी प्रकार का कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। इसीलिए चांद पर पैरों के निशान को मिटाने के लिए हवा भी नहीं होती है, जिस कारण चांद पर पैरों के निशान 100 मिलियन वर्षों तक ऐसे के ही ऐसे रह सकते हैं। आज के समय में दुनिया के हर देश की पुलिस का अपना एक अलग स्टाइल है, अपना एक अलग स्वैग है अपराधियों से नेगोशिएट करने का, यानी कि बातचीत करने का, उनसे अपने अपराधों को उगलवाने का, जिसमें लठबाजी मोस्ट कॉमन होती है। लेकिन पुराने समय में चीन में टिकलिंग करके, यानी कि गुदगुदी करके अपराधियों को सज़ा दी जाती थी। ये सज़ा इतनी कारगर थी कि अपराधी अपने अपराध भी कबूल कर लेता था और अपने शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट से भी बच जाता था। आज की लठबाजी से तो बढ़िया। दोस्तों, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे देश के लोग सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं, सबसे ज़्यादा बेवड़े हमारे देश के लोग होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश के लोग इतने भी बेवड़े नहीं हैं। हमारे देश से आगे बहुत देश हैं जो इस मौत के शराब को, मौत के जूस को पीते हैं, मौत के सिरप को पीते हैं। सबसे ज़्यादा शराब पी जाती है बेलारूस में। वहाँ का हर व्यक्ति साल भर में औसतन 17.5 लीटर शराब पी जाता है। और अगर बात करी जाए अपने देश की तो हमारे देश में एक व्यक्ति औसतन साल भर में 6 लीटर शराब पीता है। राजस्थान के जैसलमेर में एक ऐसा पत्थर पाया जाता है जिसे दूध में अगर डाल दें तो 14 घंटे के बाद वो दूध जमकर दही बन जाता है। ये पत्थर लाना पड़ेगा। चलो मैं आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ। मैं अपने गांव देहात में देखता हूँ, जैसे किसी को दही जमानी होती है तो वो किसी बच्चे को भेजते हैं आस पड़ोस में जिसके भैंस हो या दही जमाता हो, गिलास या कटोरी लेके वो बच्चा जाएगा और जाकर उनसे पड़ोस में जाएगा कि चाचा या चाची जैसे भी है कि सहेजा दे दो। सहेजा वो होता है जिसे दूध में डालकर दही में जम जाती है। सहेजा दही होती है एक तरीके से, जो थोड़ी बहुत दही होती है वही होता है जिसे सहेजा बोल देते हैं। वो सहेजा लेकर आएंगे पड़ोस से तो दूध में डालेंगे, जब जाकर दही जमती है। और मेरे ख्याल से तो शहर वालों को पता भी नहीं होगा कि दही कैसे जमती है। उन्हें तो ये पता है कि दही की ज़रूरत है, ये ले बेटा पैसे ले और जाके दुकान से दही लेके आ जा। एक ऐसा गांव जहां के लोग अक्सर सोते हुए ही पाए जाते हैं। यहां के लोग कभी भी कहीं भी सो जाते हैं। कजाकिस्तान के कराची गांव के लोग अक्सर सोते हुए ही मिलते हैं। यहाँ इस गांव में यूरेनियम की काफ़ी जहरीली गैस निकलने के कारण यहाँ के लोग कहीं भी सो जाते हैं। इसीलिए इस गांव को स्लीपी होल गांव भी कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया में एक देश ऐसा है जो अपने नागरिकों को अपने ही देश में रहने के लिए पैसा देती है, और एक देश हमारा है जो अपने ही घर में रहने के लिए हमें हाउस टैक्स देना पड़ता है। वेल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बेलारूस की। बेलारूस में रहने वाले हर व्यक्ति को वहाँ की सरकार हर साल पैसा देती है। अगर आप बेलारूस में 180 दिन रह लेते हो और आप पर वहाँ पर अपराध करने का कोई भी आरोप दर्ज नहीं है तो वहाँ की सरकार आपको 1,40,000 रुपये प्रति वर्ष मात्र वहाँ रहने के लिए देगी।
दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि बेलारूस जैसे देश में कौन कौन रहना चाहता है। दोस्तों पूरी दुनिया में वुमेन एम्पावरमेंट के नाम का डंका पीटा जा रहा है काफ़ी ज़ोर शोर से, लेकिन नॉर्थ कोरिया में आज भी औरतों को गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। औरतों को ही नहीं, वहाँ के पुरुष जो आदमी हैं उनको भी गाड़ी चलाने की कोई परमिशन नहीं है। वहाँ अनुमति है तो सिर्फ सरकार के बड़े अधिकारियों को या देश के बड़े उद्योगपति पुरुषों को। वहाँ कॉमन फैमिली का आदमी कोई गाड़ी नहीं चला सकता। नॉर्थ कोरिया में 100 में से सिर्फ एक घर में कार मिलती है। दोस्तों इस देश दुनिया में बहुत युद्ध हुए हैं जिनके अपने अपने अलग अलग मोटिव थे। कुछ युद्ध हुए हैं प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, कुछ युद्ध हुए हैं बंटवारे के लिए, कुछ युद्ध हुए हैं अपनी आज़ादी के लिए, कुछ युद्ध हुए हैं अपनी ताकत को दिखाने के लिए और कुछ युद्ध हुए हैं औरतों के लिए। लेकिन सन 1325 में इटली में 2 राज्यों के बीच में युद्ध हुआ एक बाल्टी के लिए। युद्ध तब शुरू हो गया था जब सिटी सेंटर के कुएं से 2 सैनिकों ने बाल्टी चुरा ली, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध में 2000 सैनिक मारे गए थे। मात्र एक बाल्टी के लिए 2000 सैनिकों की बलि दी गई थी उस युद्ध में। अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले फैक्ट्स एक्सपो में।